बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ASTC फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सुहेल। आज आपके लिए गर्मियों की एक बहुत ही स्पेशल सी एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे आप गर्मी को दूर भगा सकते हैं। मैदे और जिगर की गर्मी के लिए बहुत ही परफेक्ट सी हम एक ऐसा शरबत बनाकर तैयार करेंगे जिसे आप एक बार बनाकर महीनों के लिए सेव कर सकते हैं। ना बार बार बनाने का झंझट होगा और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत कम खर्च और आसान सी रेसिपी, घर में मौजूद सिर्फ 2 चीज़ों से हम इसे तैयार करेंगे। बहुत क्विकली बनकर तैयार होगा, लेकिन आप इसे महीनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही मुफीद सी वीडियो है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस रेसिपी को कैसे बनाना है, कैसे आप सेव कर सकते हैं और हर बार मेहमानों के लिए या अपने लिए इन्हें तैयार कैसे करना है, इस शरबत को सारा मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो आड़ू ले लिए हैं। आड़ू को जो है वो हमने करना क्या है, सबसे पहले मेन चीज़ जो है वो हमने इनका छिलका रिमूव करना है। इसी तरह से सारे आड़ूओं का यहाँ पे मैंने छिलका रिमूव कर लिया है। यहाँ पर पहले भी मैंने अच्छे से धोया था और फिर से मैंने एक बार इन्हें अच्छे से धो लिया है। अब हमने जो है वो इसके दरमियान वाली गुठली को जो है वो जो सख्त होती है वो निकाल देनी है और बाकी का सारा गोदा जो है वो इस तरह छुरी की मदद से काट कर अलहदा कर लेना है, क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है मेन चीज़, इसका गोदा जो होता है ये हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखें सारे आड़ूओं का जो है वो हम अच्छे से रिमूव कर लेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे और गुठली जो है वो अलग कर देंगे। यहाँ पे सारा मेरे पास जो है वो पल्प आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक जूसर जग ले लिया है। इसके अंदर जो है वो हम शामिल करेंगे ये जो हमने पल्प निकाला है आड़ू का, ये हम डाल देंगे और साथ ही इसमें जाएगा आधा कप पानी। तो यहाँ पे पानी जो है बिल्कुल मैंने थोड़ा सा ही इस्तेमाल किया है, आधा कप। और पानी डालने के बाद जो है वो हम इसे ऊपर से कवर करेंगे और इस तरह से हम इसका पेस्ट सा बना लेंगे, क्योंकि ये जूस नहीं हमने निकाला, सिर्फ एक पेस्ट टाइप बनाया हमने। अब हमने जो है वो इस तरह से बड़ी सी एक छन्नी ले लेनी है और इसको जो है वो हम छान कर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो कोई भी थोड़ा बहुत जो इसमें कोई क्रश होने वाला पीस रह गया है वो हम इसमें से निकाल देंगे। और बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास जो है वो लिक्विड होना चाहिए, स्मूथ सा। तो यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो मैंने इसे कुक करने के लिए छोड़ दिया है। जैसे जैसे यहाँ पे अभी देखें माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपको लग रहा है। ये हीट अप होगा तो एक दफ़ा फिर जो है ये पतला हो जाएगा। इसमें से जो पानी वगैरह निकलेगा वो भी हमने इसके अंदर ही रहने देना है। बहुत ही ज़बरदस्त, इतनी यूनिक सी रेसिपी। जब ये 1-2 उबाली से आ जाएगा तब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चीनी। आधा किलो आड़ू थे मेरे पास, तो यहाँ पे पाव चीनी मैंने इसमें शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को शामिल करने के बाद जो है वो इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कुक करते रहेंगे और स्पैचुला जो है वो इस तरह से हिलाते रहेंगे। इतना परफेक्ट हमारा ये शरबत बनकर तैयार होगा, क्योंकि आपने जूस तो बहुत बार पिया होगा, लेकिन ये शरबत जो है वो एक बार ही थोड़ी सी आप मेहनत कर लें तो आप इसे महीनों के लिए बनाकर सेव कर सकते हैं। एक तो आड़ू जो है वो मैदे के लिए इतना परफेक्ट होता है, वैसे हेल्दी भी होता है, और मेहमान आ जाएं तो उनके लिए केमिकल्स वाले बाज़ार से जूस कोको कोला लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार इसे बनाकर रख लें और यही बहुत काम आएगा। जब ये अच्छे से उबाल खा ले और चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी हो तब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे यहाँ पे वाइट सिरका। मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि जब हम इसे उतारेंगे नीचे तो ये अच्छा सा गाढ़ा होगा तो ये जमना ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि चीनी जो होती है ना वो जल्दी से जो है वो जम जाती है। तो ये फ्रीज़ ना जमे ना, इसलिए जो है वो हमने इसके अंदर वाइट सिरका शामिल कर दिया है। आप देख रहे हैं कि इसका कलर जो है वो हल्का हल्का सा डल हो रहा है, तो उसके लिए भी जो है वो हमने बहुत ही यूनिक सा एक स्टेप करना है। इसके अंदर हम डालेंगे ज़र्दा फूड कलर, और फूड कलर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो कलर आएगा हमारे जूस के अंदर। जो हम जब इससे जूस बनाएंगे, इस शरबत को तैयार करेंगे तब। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बहुत ही मेन स्टेप जो हम अक्सर जो है वो छोड़ देते हैं, यहाँ पे मैंने इसके अंदर शामिल किया है काला नमक। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, आपने इसे स्किप नहीं करना, इसे मस्ट जो है वो इस रेसिपी में डालना है। इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे और फिर फ्लेम को जो है वो हम ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा होने पर जो है वो इस तरह से मैंने इसे एक बॉटल में निकाल लिया और बाकी जो है वो हम शरबत तैयार करेंगे अपनी फैमिली के लिए।
इसे आप 1 माह के लिए जो है वो फ्रिज में सेव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी ये चल सकता है, लेकिन इतना मज़े का बनता है कि ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि ये पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो प्रिपेयर इसे कैसे करना है, कैसे इसे तैयार करना है, इसके लिए यहाँ पे ग्लास के अंदर जो है वो सबसे पहले मैंने बर्फ़ डाल ली है। आइस क्यूब्स आप शामिल करें। इसके अंदर जो है वो तकरीबन 2 से 4 खाने के चम्मच या जितना आपको मीठा पसंद हो उतना आप इसके अंदर जो है वो शरबत डालेंगे। बाकी हम इसके अंदर डाल देंगे ठंडा पानी। ठंडा पानी डालकर जो है वो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले मिक्स करने के बाद जो है वो हम इसके अंदर एक और चीज़ शामिल करेंगे, जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़े की लुक आएगी और आप इसे मेहमानों के सामने जो है वो पेश कर सकेंगे। यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ आड़ू के पीसेस, जिन्हें मैंने बिल्कुल छोटे छोटे जो है वो स्लाइसिस में काटा हुआ था। ये हम इसमें डालेंगे और इतना परफेक्ट हमारा रेस्टोरेंट से कई गुना बेहतर मज़ेदार सा आड़ू का शरबत बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं। मैदे की गर्मी और जिगर की गर्मी को दूर भगाने के लिए बहुत ही ठंडा मज़ेदार सा ये शरबत बनाएं और इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की आसान सी क्विक सी मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।